Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss a format of a lesson plan. अभी तक के क्लासेस में आप लोगों ने जो है माइक्रो लेसन प्लान बनाना सीखा था, उसमें आप लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स सीखी। अब हम ये देखेंगे उन स्किल्स को जोड़कर हमें किस तरह से एक 35 मिनट्स का लेसन प्लान बनाते हैं। हम लोग जब माइक्रो लेसन प्लान पढ़ रहे थे तो हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स पढ़ी थी। अब देखेंगे 35 मिनट्स का जब एक लेसन प्लान बनाया जाता है तो हम लोग उन स्किल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, वो कहाँ पे हमें हेल्प देती है वो सारी स्किल्स। तो पहले क्या है, लेसन प्लान फॉर्मेट हम देखते हैं। देखा होगा जितने भी जब भी हमने माइक्रो लेसन प्लान बनाया तो डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। और करना क्या होगा, इसमें हम लोगों को डेट जिस दिन हम प्लान पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हो, टॉपिक हम बताते हैं टॉपिक कब लिखा जाता है, हम लोग ने डिस्कस किया था। फिर क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन यहाँ पर हम 6 मिनट की बजाय हम लोग यहाँ पर 35 मिनट्स लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा प्लान है जो हम लोग एक नॉर्मल क्लास में पढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। बेसिकली जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। जैसे आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो उस सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को क्या अचीवमेंट होगा। तो आज हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेंगे जब हम लोग जो है एक फुल लेसन प्लान जो है देखेंगे, उसका एक सैम्पल देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ फॉर्मेट देख रहे हैं, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव जो भी होते हैं वो हर बार वही लिखे जाते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होते, सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। अब देखिएगा, जो हमारी पहली स्किल्स जो हम लोग ने पढ़ी थी शुरू में, हम लोग पढ़ चुके थे राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का हम लोग यूज़ करते हैं। जो स्किल इसमें क्या लिखा था हम लोगों ने, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल। अब हमने नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पर स्टूडेंट क्या सीखता है उस पर हम लोग ने डिस्कशन किया था कि नॉलेज लेवल पर स्टूडेंट क्या, जो ये टॉपिक स्पेसिफिक होता है कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पे स्टूडेंट क्या अचीव करेगा वो हम लोग लिखते हैं। इसके कुछ एक्शन वर्ब्स हम लोग ने जो है डिस्कस किए थे, वो कौन से थे आपको याद होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ। राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, एक्शन वर्ब्स, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पर। तो इन एक्शन वर्ब का यूज़ करते हुए हम लोग अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। अगर आपको ये इसको समझना है डिटेल में तो आप मेरा राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स माइक्रो लेसन प्लान में मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक स्किल हमने यूज़ करी। उसके बाद हम लोग देखते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड में जो भी हम लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ हम लोग टीचिंग एड का यूज़ करते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अगर चार्ट यूज़ किया तो चार्ट, मॉडल यूज़ किया तो उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर प्रीवियस नॉलेज, यानी ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं जब हम माइक्रो लेसन प्लान पढ़ा रहे थे कि प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट को पहले क्या आता है हम इसको लिख देंगे। जैसे हम मान लो कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो 6th क्लास का टॉपिक है तो 5th क्लास में क्या पढ़ के आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको हम लोग यहाँ पर एक लाइन में लिख देंगे, स्टूडेंट हैव ए जनरल नॉलेज अबाउट सो एंड सो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो हमें यहाँ पर लिखना है। फिर तो आपको याद होगा हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनिंग स्किल हम लोग ने पढ़ी थी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनिंग स्किल के अंदर हम लोग 4 से 5 क्वेश्चंस करते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस में हम लोग 4 क्वेश्चंस अगर बनाए हैं तो 4 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो बहुत इजी होने चाहिए, जिनसे स्टूडेंट से रिस्पांस आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे और यहाँ स्टूडेंट का रिस्पांस हम लोग देखते हैं। और 5th क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, जिसका आंसर स्टूडेंट को नहीं आता, और उसका आंसर हम कब देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम में देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम जब हम दे देंगे तो उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद हम यहाँ पर अपना टॉपिक लिख देते हैं और हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अभी तक के ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमने देखेंगे हमने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यही चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे स्पेसिफाई हैं। और यहाँ टॉपिक जो हम स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद बोलते हैं उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और बाकी चीज़ें सिर्फ हमारे लेसन प्लान में ही लिखी होती है, बोर्ड पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इतना ही आएगा। और ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनिंग स्किल जो पढ़ी थी उसका हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो अभी तक हमने 2 स्किल यूज़ कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बना लेते हैं, जो कि इस तरह से होती है। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स, यहाँ पर डिवाइसेज या टेक्निक यूज़, फिर मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क हम लोग दिखाते हैं। अब टीचिंग पॉइंट, हम यहाँ पे जो भी टीचिंग पॉइंट है जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड मैंने कुछ टीचिंग पॉइंट बनाए होंगे, तो मैंने यहाँ पे एक टीचिंग पॉइंट लिखेंगे।
अपने लेसन प्लान में, और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे। कोई एक्टिविटी करवा के भी हम लोग पूछ सकते हैं। फिर उसका हम स्टूडेंट से रिस्पांस आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, स्टूडेंट से ये प्रोबेबल रिस्पांस आएगा, और फिर उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जो भी हमने टीचिंग एड यूज़ किया होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, या मेथड हमने यूज़ किया होगा कौन सा मेथड है वो, और फिर यहाँ पर हम मेथड ये लिख देते हैं, और यहाँ पर हम मटेरियल एड यानी जो टीचिंग एड हमने इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, उसको हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ पे हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क दिखा देते हैं। जो भी हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा होगा उसको हम लोग यहाँ पे समराइज़ कर देते हैं। आपको याद होगा जब हमने एक्सप्लेनेशन स्किल पढ़ी थी तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग ने दिखाया, तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन स्किल का यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल भी, मान ली कोई डिमॉन्स्ट्रेशन परफॉर्म करके अब स्टूडेंट को दिखा रहे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल भी हम यूज़ कर रहे हैं। टीचिंग एड दिखा रहे हैं तो टीचिंग एड का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो टीचिंग एड स्किल भी एक थी। तो ये फॉर्मेट का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जो हम लोग माइक्रो लेसन प्लान हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग जो टीचिंग पॉइंट होंगे, जैसे एक टीचिंग पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड हम कोई एक्टिविटी करेंगे, 2 क्वेश्चंस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। इसी तरह से हम लोग कम से कम 3 टीचिंग पॉइंट बनाइएगा, और मैक्सिमम 5 टीचिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि 35 मिनट्स का प्लान है तो थोड़ा बड़ा होता है। तो इतना हम लोग कवर करते हैं प्रेजेंटेशन टेबल में। हम लोग जब एक जो है हम लोग फॉर्मेट अभी हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग ओरिजिनल लेसन प्लान बनाएंगे तो उस पर और डिस्कशन कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं। ये हम लोग ने क्लोजर स्किल जब हम लोग ने पढ़ा था तो हम लोग ने उसमें डिस्कशन किया था। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी जो भी अभी तक आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड आप 5 क्वेश्चंस बना लीजिएगा। उसका 1 लाइन में एक आंसर होना चाहिए। स्टूडेंट से आप लीजिएगा, उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिएगा। उन आंसर्स को स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट करने के बाद फिर हम लोग ब्लैक बोर्ड समरी, यहाँ पे हमने बताया था ब्लैक बोर्ड समरी हमको दिखानी रहती है। जो हमने यहाँ पर दिखाई थी ब्लैक बोर्ड समरी, उसको हम लोग इस तरह से ब्लैक चार्ट लगा के दिखाते हैं अपने लेसन प्लान जो हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो उसको इसी तरह से ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल भी हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा मेरे उस माइक्रो लेसन प्लान को। जिसको ना समझ में आए वहाँ पर हमने एक डिटेल में डिस्कशन कर रखा है इसके ऊपर। फिर ब्लैक बोर्ड समरी के बाद हम लोग सुपरविजन वर्क क्लासरूम में हम लोग देखेंगे। जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है स्टूडेंट से उतारने को कहेंगे, वो स्टूडेंट उसको कॉपी करेगा और आप उसको सुपरवाइज़ करिएगा क्लास में कि सब कॉपी कर रहे हैं कि नहीं। ये भी क्लोजर स्किल में हम लोग ने डिस्कस किया था। फिर रिकैप क्वेश्चंस हम लोग करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट से। वो ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। 5 क्वेश्चंस बनाइएगा, लेकिन वो जो बनाए जाते हैं वो रोलर बोर्ड पे बनाए जाते हैं, और रोलर बोर्ड पे स्टूडेंट से आंसर आप लीजिएगा, तो एक तरह से उनको रिवीजन भी हो जाएगा उनका। फिर यहाँ पर हम लोग होमवर्क देते हैं, और होमवर्क देने के बाद हमारा लेसन प्लान जो होता है वो एंड हो जाता है। तो आप देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है वो राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बगैर आपका लेसन प्लान बन ही नहीं सकता है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ करी है, और फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन स्किल। आप डिमॉन्स्ट्रेशन साइंस पढ़ा रहे होंगे, उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत यूज़ करते हैं। और फिर बहुत सारी हमने जो है सपोर्टिव स्किल्स भी होती हैं, उनको भी यूज़ करते हैं। और फिर ब्लैक बोर्ड समरी स्किल, ये हर प्लान में यूज़ होती है। और फिर उसके बाद हम लोग होमवर्क दे के हमारा जो प्लान होता है वो एंड हो जाता है। तो अभी तक के मैंने जो बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हर लेसन प्लान में यूज़ होती है। बाकी सपोर्टिव स्किल्स होती हैं जो आपकी जो है टीचिंग को और बेस्ट बना सकती हैं। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग जो है फुल लेसन प्लान देखेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।